थैंक यू गाइस। तो लेट या सो गाइस, एक मेन क्वेश्चन है जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा 5 लाख टू 4 लाख टू 15 लाख। तो सबसे पहले क्या परचेस करोगे आप? हाँ, सबके मन में आईफोन आएगा। इफ ए 4 लाख का इंटर्न सीधा 15 लाख पे आ जाएगा तो आईफोन ही लेगा। सो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक यूजर है जो 4 लाख से 15 लाख पे आ रहा है, तो वो कैसे एक्सपेंस करेगा अपने। तो हमारा फर्स्ट फेज में क्या होगा कि हम यूजर से नाम ही बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का नाम रखा है हमने इन्वेस्टमेंट आईक्यू। तो मेन मोटिव ही हमारा है कि यूजर को बताना है कि कहाँ एक्सपेंस करने चाहिए, कैसे एक्सपेंस करने चाहिए और कैसे पैसे बचाने चाहिए। हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। हमारा फर्स्ट फेज में क्या है, क्या करने वाले हम लोग फर्स्ट फेज के अंदर। फर्स्ट फेज में हम ये करने वाले कि हम एक एप्लीकेशन है जहां यूजर आएगा, अपना फीड बताएगा, अपने डेटा देगा, कि एक कस्टमाइजेशन करेगा कि आपका एलपीए कितना है, आप कहाँ कहाँ एक्सपेंस करते हो, आपकी मोस्टली मेन बाइंग कहाँ होती है। तो हम एक बेसिकली डेटा यूजर को ट्रैक करेंगे बाय ट्रांजेक्शन। हम यूजर से उनको एक्सेस लेके कि आप ट्रांजेक्शन बता सकते हो कि आप सीधा यूपीआई पे पेमेंट हो रही है, तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सके और कि हम यूजर को बोले कि उसको अपनी शेयर नहीं करना है अपनी चीजें। तो आप अपना खुद फीड बता सकते हो कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, काइंड ऑफ एक्सपेंस ट्रैकर थिंग। तो हम यूजर का डेटा ट्रैक करेंगे कि कैसे यूजर डेटा लेके आ रहा है, कहाँ कहाँ उसका एक्सपेंस कर रहा है। उनको एक पोर्टफोलियो में शो करेंगे हम लोग कि पोर्टफोलियो उसका दिखेगा कि आपने फूड में इतना इन्वेस्ट किया है, आप गर्लफ्रेंड के साथ में डेट पे गए थे, आपने इधर उधर इतना एक्सपेंस किया था, देन फिर आपकी शॉपिंग कितनी कर रहे हो। तो हमने यूजर का डेटा लेके कि वो उसको बताइए कि आपने फूड में 25%, क्लोथिंग में इतना, अदर एक्सपेंसेस में इतना। तो यूजर को आइडिया आएगा कि उसका मेनली एक्सपेंस कहाँ हो रहा है। ठीक है, देन उसको हम ये बताने वाले हैं कि थ्रू AIML हम लोग मतलब उसमें इंटीग्रेट करेंगे कि उसमें कैसे कैसे आप अपना पैसा सेव कर सकते हो, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास 3 जॉर्डन ले ली है, पर उसकी नीड है सीरियसली, आप जॉर्डन लेके 25,000 उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कि वो 25,000 को आप कहाँ और इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट फेज में हमको रिकमेंडेशन देगी कि आप यूजर का डेटा लो, उनको बताओ कि आपके एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, तो उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। देन कम्स आवर सेकंड फेज, मेन फेज बोल सकते हैं। फर्स्ट फेज तो चलो ठीक है, यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड फेज आया हमारा इन्वेस्टमेंट फेज। आप इतना अब एक बार हो गया, 3-6 महीने हो गए आपके इतनी सैलरी को, फिर दिखेगा बैंक बैलेंस तो खाली हो रहा है यार, कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट सैलरी से। तो हम इन्वेस्टमेंट चीजें लेके आएंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ मल्टीपल आप स्टॉक में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, एफडी में कर सकते हो, सेफर साइड करना है तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, कैसे पैसे सेव करने चाहिए। फिर एक और मेन होता है टैक्स सेविंग। अब बहुत इन्वेस्ट भी कर दिया, पैसे खर्च भी कर दिए, तो अब कैसे टैक्स सेव करना है। 15 लाख से टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। दो आप टैक्स में कैसे सेव कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोलो पेंटिंग खरीद लो, इतनी इतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं है। सो इन मल्टीपल फंड्स एक्सपेंसेस दिखा सकते हो। कोई बाहर जाके क्या तो पीजी के रिसिप्ट दिखा सकता है कि मेरा इतना एक्सपेंस है, तो वो पीजी के बता सकता है कि कैसे आप ये अपनी एक्सपेंस दिखा के टैक्स सेव कर सकते हो। देन बिजनेस मॉडल बता दो, बता दो।